भाई मतलब क्या ही बोलूं मैं मतलब कल के मैच के बारे में। हम पागल हैं एज इंडियन फुटबॉल फैंस जो कि 1:30 3 बजे तक जग के मैच देख रहे थे कल। ऐसी टीम के खिलाफ ना मतलब मैच देखना भी बर्बादी है। ला लीगा के मैचेस देखना बर्बादी है। मेरा तो ये मानना है फिलहाल जो रेफरिंग स्टैंडर्ड हो चुका है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड को फेवर करते हैं, एथलेटिको को फेवर करते हैं, बारसा को फेवर नहीं करते भाई। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना यही हो रहा होता है कि सारे लॉजिकल डिसीजंस जो होते हैं वो बारसा के अगेंस्ट में ही होते हैं। सॉरी, गलत बोल गया। द इलॉजिकल डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा बारसा के अगेंस्ट में होते हैं। कुछ भी एक भाई वो जूल्स कूदने मतलब हाउ वाज दैट नॉट अ पेनल्टी भाई? मेरे को और बाकी सबसे मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि आई थिंक ऐसे मैचेस के अंदर ना कई बार टीम की प्रॉब्लम्स भी निकल के आती हैं। कल के मैच के अंदर लिटरली ऐसा लग रहा था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो शूटिंग भूल चुके हैं। लिटरली भूल चुके हैं कि शूट करना क्या होता है, हमें नहीं पता भाई। हम पूरा फाइनल थर्ड में बॉल ले आएंगे, हम डी के अंदर पासेस कर लेंगे, पर शूटिंग तो हमारी एक्यूरेसी की मां बहन एक। मतलब राफीनिया के पास इतने अच्छे 2 3 चांसेस आए थे एंड ही मिस देम, ही मिस देम, ही मिस देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कूंदे के ऊपर पेनल्टी कॉल नहीं करी गई भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, कूंदे का गोल भी भाई बढ़िया मारा भाई। कूंदे अटैकिंग में बढ़िया खेल रहा था भाई। एंड भाई इस सब के बाद कल के मैच में सबसे ज्यादा बुरा जिसके लिए लगा ना मेरे को, एक्सेप्ट माई सेल्फ जो 3:30 बजे तक जग के मैच देख रहा था, दैट वॉज पेड्री भाई। बंदा पूरा ट्राई कर रहा था अपना, पूरा फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द 90th मिनट, कि कहीं ना कहीं से बंदा गोल क्रिएट करे। बहुत अच्छे पासेस निकाले भाई, बहुत चांसेस बनाने की कोशिश करी उसने। 6 चांसेस बनाए थे कल बार्सिलोना ने, 6। और उसमें से मेरे ख्याल से मेजोरिटी पेड्री की देन होगी। 78% ऑफ पोजेशन रखी गई थी कंपेयर टू 22 ऑफ हेताफे। क्या फायदा हुआ उस पोजेशन का इन दी एंड? 4 साल या 5 साल से हम इस टीम को जीत ही नहीं पाए हैं अवे गेम्स में। जीतना छोड़ो, एक गोल मारना तक मुश्किल हो जाता है हमारे लिए हिताफे के अगेंस्ट। ऐसी क्या टीम है भाई ये? पता है क्या करती है? 6 डिफेंडर्स कर लेते हैं भाई, 6-2-2। क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर उसके बाद तुम? और इन टीमों के खिलाफ प्रॉब्लम इसलिए भी आएगी क्योंकि इन टीमों के खिलाफ वी नीड मोर यंगर प्लेयर्स। इन टीमों के खिलाफ आई थिंक लेवेंडोस्की को प्रॉब्लम हुई। सिंपल रीजन, क्योंकि उसकी बॉक्स में वो जो एक होता है ना, वो नहीं अवेयरनेस, जो कि लेवेंडोस्की ने खुद ने एडमिट किया हुआ अपने पिछले पास्ट इंटरव्यूज में कि थोड़ी उसकी बॉक्स अवेयरनेस कम हो रही है। राफिनिया शुड हैड अ बेटर मैच भाई, बहुत बुरा गया। सेकंड प्लेयर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज होपिंग कि हैंसी फ्लिक वो सब्स्टिट्यूशन करे एंड दैट सब्स्टिट्यूशन वाज मेकिंग एन इंपैक्ट, दैट वाज ब्रिंगिंग इन फ्रेंकी डियोंग इन प्लेस ऑफ मार्क कासेडो। तुम कुछ भी बोल लो डियोंग को कि उसे बेच देना चाहिए, ये है वो है, कल बहुत अच्छा था भाई वो। कल था बंदा अच्छा। डियोंग पेड्री बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे। उल्टा आई वाज सरप्राइज कि ओल्मो ने इतने ज्यादा लॉन्ग शॉट्स क्यों नहीं लिए। आई रिमेंबर फ्रेंकी टेकिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग शॉट। बट अगेन जब ऐसे मैचेस होते हैं ना, तो बार्सिलोना के अगेंस्ट में जो भी टीम होगी उसका जो कीपर होगा वो प्राइम न्यूयर, बुफॉन, इकर कसियास, ये सब बन ही जाता है भाई। डियोंग का शॉट क्या सेक्सी शॉट था भाई। लिटरली एक दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था कि उसने नेपोली के अगेंस्ट क्या सेक्सी शॉट लिया था, कितना अच्छी शूटिंग कर सकता है। और उसने कहा ले भाई तू बात कर रहा था, तू दूसरा शॉट देख मेरा। और भाई वो गोल होना चाहिए था यार। व्हाट अ व्हाट अ फकिंग सेव दैट वाज। और भाई इन सब मैचेस के अंदर हम क्या करें? पिछले 8 मैचेस में से हमने सिर्फ 6 पॉइंट्स लिए हैं ऑफ पॉसिबल 24। क्या कर रहे हैं हम? ललीगा के अंदर अगर आज रियल मैड्रिड जीतती है, इट विल बी 8 पॉइंट्स गैप मिनिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 पॉइंट्स गैप, हम थर्ड पोजीशन पे होंगे। हम एथलेटिको या फिर रियल मैड्रिड से अपना पास होने की बजाय हम एथलेटिक बिल्बाओ के ज्यादा पास है पॉइंट्स टेबल के अंदर। ये क्या हो रहा है ललीगा के अंदर? हम 5-0 भाई हरा देंगे मैड्रिड को, रियल बेटिस को हरा देंगे, म्यूनिक को हरा देंगे भाई, मैड्रिड को 4-0 बर्नाबेउ में हरा के आ जाएंगे। पर ऐसी टीमों के अगेंस्ट हम क्यों हार रहे हैं?
क्योंकि इन दी ऑल जो बिग गेम्स होते हैं दे आर इन लेस इन नंबर। ला लीगा के अंदर आप बिग गेम्स देख लो, आई कॉल इट बार्सा वर्सेस रियल, बार्सा वर्सेस एथलेटिक एंड बार्सा वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ, मैड्रिड एंड बिल्बाओ। ये 3-4 गेम्स होंगे जो भाई बड़े गेम्स होंगे। ये हम जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसी चिंडी पिनी वाली टीमों के साथ क्यों हार रहे हैं? माना कि इनकी टैक्टिक एकदम ही फुटबॉल को मार देती है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि फुटबॉल से खेल रहे हैं नहीं। और उस सबसे पहले आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द बिहेवियर ऑफ अलेहांद्रो बाल्डे एंड राफिनिया। मान लिया भाई बाल्डे यू आर गेटिंग रेसिस्ट कमेंट्स, अग्रीड, बट व्हाट वाज योर रिएक्शन कि तू उसको ऐसे हल्का, देखो चाटा तो नहीं था बट उसने वो किया, दैट वाज नॉट अ स्लैप, आई विल नॉट कॉल दैट अ स्लैप, बट उतने कैसे अबे चल, इतना ये नहीं था, अबे चलना निकल तू ऐसे। भाई क्यों कर रहा है तू? टाइम देखना, तेरे को अक्ल नहीं है इतनी। राफिनिया ऐसा धक्का दे रहा है भाई 90 मिनट के राउंड में, कैप्टन है भाई तू अब हमारा। ये जो एग्रेशन है इट्स गुड ऑन द पिच विद द बॉल, नॉट ऑफ द बॉल, कि तू प्लेयर्स को धक्का दे। प्लीज थोड़ी बेटर पर्सनालिटी दिखाओ। हम विनीसियस को इसलिए कहते हैं, मैं तेरे को भी बोलूंगा तू मेरी टीम में होकर अगर ऐसा करेगा तो। ये क्या हरकत थी? तुम लोग क्यों फालतू के अंदर टाइम वेस्ट करने का मौका दे रहे? ऑपोजिशन जाके तुम्हें रिटालिएट कर रही है, तुम्हें उकसा रही है, तुम उकस क्यों रहे हो? टेम्परामेंट क्यों लूज कर रहे हो अपना? भाई लॉन्ग शॉट्स तो तुमने ट्राई लेना ही नहीं है। लॉन्ग शॉट्स क्यों नहीं ट्राई लिए गए भाई? जब पता है कि टीम सेट बैक कर रही है, आराम से वो हमें एटलीस्ट आउट ऑफ द बॉक्स तो आने ही दे रही है। बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉट्स के चांसेस थे भाई। जब मेरा ये मानना है भाई, जब फ्रेंकी डियोंग और पेड्री लॉन्ग शॉट्स लेने लग जाए ना, तो यानी कि या तो टीम बहुत गंदा खेल रही है, हमारी बारी की कोई और शॉटिंग लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर शॉट्स नहीं लेते, दैट्स अ फैक्ट। हाउ एवरी बार्सा फैन वांट्स कि उनके मिडफील्डर शॉट्स ले, पर वो नहीं लेते हैं। लेकिन उनको भी जब समझ में आया था ना कि हालत ऐसी हो गई है कि अटैकर्स किसी से गोल हो ही नहीं रहा है, तो हमें मुद्दा गोल मारने का अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दे ट्राई भाई, दे ट्राई, वो लेते हैं लॉन्ग शॉट्स, लो ना भाई। डैनी ओल्मो ने कल क्यों नहीं लिया लॉन्ग शॉट? क्यों अटेम्प्ट्स नहीं करे? जब वो शुरू में आया था उसने बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग शॉट्स के ट्राई किए थे भाई, पोल पे हिट किया था, रिमेंबर क्रॉसबार हिट किया था वो। अब कहा था भाई कल के गेम में डैनी ओल्मो वाज शिट अकॉर्डिंग टू मी। लमीन यमाल भाई इतना कोशिश किया राफिनिया के लिए, तो उसने एक सीधा सीधा पैरों पे बॉल बना के दी थी भाई, कि वो तो गोल ही था, बस टैप इन था, दैट वाज उसे प्लेस करना था। शिटी शिटी मैच ला लीगा के अंदर। मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे? स्टिल आई थिंक कि पूरी ओपन है ला लीगा, कोई भी टीम ऊपर नीचे हो सकती है। यस अभी हम 7 पॉइंट्स का 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट अगेन 8 पॉइंट्स ड्रॉप भी हो सकते हैं, माना दैट इज रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड का भी सीजन ऐसा नहीं जा रहा है। एथलेटिको रिसेंटली सीडी लगाने से हारी है 1-0, तो उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप करी है। 15 गेम्स अनबीटन रन की उनकी स्ट्रीक जो है वो खत्म हुई है। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन ला लीगा। इस बार बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड ओपन ला लीगा होने वाली है। इन तीन टीम्स ने, जो एथलेटिको ने स्पेशली जो एकदम पुशअप कर दिया ना, पहले रियल और बार्सा तो था ही, एथलेटिको वाज कि वो बीच बीच में उठ रही थी, पर और ये वाला वो सीजन है जिसमें एथलेटिको फिर उठेगी। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि ये बार्सा और रियल मैड्रिड के चक्कर में एथलेटिको लीग मार जाएगी, भले ही अभी सेकंड पे क्यों ना हो। आज रियल मैड्रिड का भी एक टफ मैच है लास पाल्मास के अगेंस्ट। इट कैन बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड डेंजरस काइंड ऑफ टीम्स। उनका गेम प्ले बिल्डअप अच्छा रहता है, बट अगेन एवरीथिंग कम्स टू व्हाट हैपेंस विद द रेफरीज। रेफरीज कैसे डिसीजंस लेते हैं। मेरा ये मानना है भाई, कई बार आई एम नॉट गोइंग टू से कि रियल मैड्रिड ने रेफरीज को खरीद रखा है, ये बकवास मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को पता है थोड़े ज्यादा बकवास हो जाएगी, मे बी हो, बट दिस इज नॉट एनीथिंग विद प्रूफ। विद प्रूफ व्हाट आई कैन से कि रियल मैड्रिड की किस्मत अच्छी रहती है, एंड दैट ऑल रियल मैड्रिड फैंस आई थिंक शुड एग्री विद मी। उनकी किस्मत अच्छी रहती है कि जो इलॉजिकल डिसीजंस होते हैं वो उनके अगेंस्ट की वजह वो उनके साथ रहते हैं। जहां पे कई बार पेनल्टी नहीं मिलनी होती, यहाँ पे उन्हें पेनल्टी मिल जाती है। जहां पे अगेंस्ट में अगर उनको सामने वाली ऑपोजिशन को पेनल्टी मिलनी चाहिए तो ऑपोजिशन को पेनल्टी नहीं मिलती है। दैट हैपेंस, एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कि हमें वार्ड या ये सब बुलाने की जरूरत है। आई थिंक इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ सम शिटी रेफरिंग एंड शिटी ला लीगा मैनेज बाय हावियर तेबास। प्रॉब्लम वहां से आती है, स्पेशली जब वो बंदा इतना सोच रहा है कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए ये सब, तो फिर उसके बाद क्या ही बोलना।
आई हैव नो क्लू भाई, I have no clue. But I would say, as a Barca fan, to all the Barcelona fans, stop blaming out on the Real Madrid. Start putting places to Javier Tebas. बहन जो इंडियंस हैं हम भाई, गाली बको उसके कमेंट में जाके। जैसे कोई बंदा अगर विराट कोहली के अगेंस्ट कर देता है कुछ तो उसकी पूरा उसमें विराट कोहली हावियर तेवास की भाई लगा दो, कुछ नहीं होगा। मेरे को पता वो है तो साला बड़ा भाई, होना तो कुछ नहीं है ना, बात तो है वैसे भी, अकल तो उसकी मोटी बुद्धि में नहीं आनी है, पर क्या कर सकते हैं भाई। जो बदकिस्मती है ना बार्सिलोना के लिए इतनी चल रही है ना 3-4 सालों से, इतनी बदकिस्मती, लाइक इतने सारे गेम्स है भाई, इतने सारे गेम्स हैं। इवन अंडर शावी मेरे को याद है लास्ट सीजन में कितने सारी पेनल्टीज एंड सब हमें नहीं दी गई थी, एंड फालतू के रेड कार्ड्स। ये करने पे लिवेंडोस्की को रेड कार्ड, 3 मैच के लिए 3 मैच का बैन ऑन लिवेंडोस्की। विनीसियस किसी के सर में ये करके आए 2 मैच का बैन। ये और ये हैंसी फ्लिक रेफरी को कुछ हल्का सा बोल दे, हल्का सा अपने एरिया के बाहर आके रेड कार्ड। एंचेलोटी पूरा पिच पे आ रखा है भाई, उसके बाद वो बोल रहा है कोई कार्ड नहीं, या फिर सिर्फ येलो कार्ड। रेफरिंग का क्या चल रहा है स्टैंडर्ड, आई डोंट नो। तो ललीगा क्या है, ललीगा इज अ जोक। द सिंपलेस्ट रीजन जिसकी वजह से ललीगा इज गोइंग डाउन इज बिकॉज ऑफ देयर रेफरीज, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ सम शिटी रूल्स। मैं बोलूंगा FFP इज वेरी गुड, बट जितना स्ट्रिक्ट कर दिया ना उसके वजह से बड़े क्लब्स को भी प्रॉब्लम है एंड छोटे क्लब्स को भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द लीगा, नो वन कैन से भाई। बार्सिलोना के साथ क्या हो रहा है हम कह सकते हैं एक ही प्रॉब्लम है, लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट हमेशा से दिक्कत रह रही है, हमेशा से दिक्कत रह रही है। एंड दैट आई थिंक हैंसी फ्लिक हैज टू फिगर आउट, इट इज द राइट टाइम कि अब जाके उसे फिगर आउट करके, हाफ सीजन हो चुका है, he needs to change that momentum now। 8 गेम में जो हो गया ठीक है भाई, हो गया, we understand। Still there is Copa del Rey quarter final, still there is Champions League round of 16 to play। ललीगा भी साइड बाय साइड चलती रहेगी, फोकस अपना हर टूर्नामेंट पे रखना है, ललीगा के ऊपर खास कर रखना है, बिकॉज ललीगा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस to win or at least give a tough competition। की 1-2 पॉइंट से हारे, I'll take pride भाई, I'll take pride। ये कंपटीशन है, ठीक कंपटीशन है भाई, कई बार अपना बेस्ट करके भी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, आई विल अंडरस्टैंड। पर ये नहीं जैसा अभी चल रहा है 7 पॉइंट 8 पॉइंट का डिफरेंस, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है देयर इज सम शिटी प्ले, देयर इज सम शिटी प्ले भाई। कई बार प्लेयर्स अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लूज कर देते हैं, एंड दोस प्लेयर्स नीड टू रियलाइज, एंड जो बेस्ट बंदा है उसके लिए दैट इज हैंसी फ्लिक ओवर देयर, क्योंकि वो मैनेजर ही उनकी कंसंट्रेशन लेवल को हेल्प कर सकता है मोर बिल्डअप करने में, या फिर सीधा बेंच कर दे कि तुम्हें नहीं है कंसंट्रेशन, तुम ऐसे मैचेस में कंसंट्रेशन नहीं बिठा सकते, बैठ जाओ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है देयर इज समथिंग टू डू विद द कंसंट्रेशन इन द प्रीवियस मैच, जो तरीके के मतलब वो लोग कर रहे थे भाई क्या ही बोलूं। एंड for all the racism thing, I think this should be very big thing। मार के लग दो भाई उन लोगों को जो ऐसे बोल रहे हैं फालतू के अंदर पिचेस के ऊपर, बिकॉज दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड यार। हम मतलब हाँ देखो रेसिस्ट जोक्स मैंने भी मारे होंगे, आई एग्री, बट it wasn't to hurt anyone, it was just me and my friend having a friendly chat। but if I knew कि someone from that like race वहां पे है, I'll not do it यार, I'll not do it obviously, cause that is disrespectful to him। I am being disrespectful, this is not right। racist joke इंडिया में लोग बहुत मारते हैं, but the problem is हम कई बार रियलाइज नहीं करते कि उस सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा होगा। Stop that। If the person is chill, okay, but if he is not, stop it। Just stop it। ला लीगा का बाकी सब क्या ही बोलना भाई, जो स्टैंडर्ड ला लीगा का यहां से यहां ऐसे आया है ना ग्राफ, उसकी वजह से ही आज ला लीगा 3rd या 4th पे है वर्ल्ड में, जितनी भी रैंकिंग्स निकल के आती हैं। सिंपल एज द सिंपल रीजन, मतलब बार्सिलोना के साथ साथ भाई पूरी लीग की भी मैनेजमेंट खराब हुई है, और क्या ही बोलूं मैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ट्राई करेंगे रियल मैड्रिड वाले मैच के लिए लाइव स्ट्रीम करने का। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, बहुत क्लोज है हम अभी तो 100 के।
26 सब्सक्राइबर्स 25 ऐसे कुछ बचे हैं, तो करा दो यार वो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो यार, और लाइव स्ट्रीम में जुड़ा करो, बाकी सब कुछ मत करो, लाइव स्ट्रीम में जुड़ा करो यार, मजा आता है लोगों के साथ चैट करने को मिलता है। टिल टाइम, बाय बाय।